से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में। और आज का टॉपिक है इविल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इविल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। अब कम टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है इविल इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। आप इन चीज़ों को अगर आप समझ ले गए तो शायद मैं जो बताना चाह रहा हूं या फिर समझाना चाह रहा हूं उससे आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहला इविल पे आते हैं, सबसे पहला दुश्मन पे आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोगों के साथ होता है और अक्सर लोगों को खा जाता है, वो है ईगो। ईगो का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन इंसान के अंदर में ईगो है और कौन इंसान के अंदर में ईगो नहीं है। ये पता करने का, पैरामीटर चेक करने का सबसे आसान तरीका है। आज मुझे मालूम है कि आप बहुत इच्छुक होंगे इस वीडियो में ये जानने के लिए कि कैसे चेक किया जाता है अपना ईगो। आप अपना ईगो कैसे चेक कर सकते हैं। कहने के लिए हर लोग कहता है कि हमारे पास ईगो नहीं है, मैं ईगो फ्री इंसान हूं और मेरे पास ईगो नहीं है, जिसकी वजह से मैं लोगों के साथ बात कर पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। लेकिन ईगो चेक करने का एक चीज सिंपल लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लॉजिक ये है कि अगर किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपको उनकी बात 1% भी बुरा लगता है तो समझ लीजिए कि अभी भी आपके अंदर में ईगो का वायरस है और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। क्यों? क्योंकि जितने दिनों में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रहा हूं और रह के देख पाया हूं, जो मैं आपको आज शेयर करूंगा कि अक्सर अच्छे रिलेशन, अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अपलाइन डाउनलाइन के बीच का रिलेशन या कंपनी के बीच का रिलेशन, अक्सर लोग एक दूसरे को छोड़कर जाते हैं ड्यू टू ईगो। होता क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप काम करने निकलेंगे और हो सकता है जब आप अपनी चीजों को समझा रहे हैं सामने वाले को और सामने वालों की समझने वाली चीजों को आप उनके बात को अगर नहीं सुन रहे हैं, आप उनके बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर उनके बात को सुन भी रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं उसमें, उस टॉपिक के बीच में, तो यहाँ पे ईगो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो अपलाइन के लिए भी और डाउनलाइन के लिए भी। कई बार ऐसा होता है, मुझे मालूम है कि अपलाइन ही डाउनलाइन को बनाता है, लेकिन याद रखिए जब आपके संरक्षण में काम कर रहा होता है एक एसोसिएट और काम करते करते जब बड़ा होता है तो उसके अंदर में भी ये वाली ईगो जनरेट होती है। याद रखिए सिर्फ अच्छी चीजें ही जनरेट नहीं होगी डाउनलाइन के अंदर में। याद रखिए आप अगर अपने आप को पूर्णतः अच्छे बनाएंगे तभी आपके डाउनलाइन पूर्ण अच्छे बनेंगे। अगर आपके अंदर में थोड़ा भी ईगो रहा तो उसी तरीके का ईगो लेकर आपका डाउनलाइन भी आपके बिजनेस में चलेगा और ये हानिकारक सबके लिए है। अब दूसरी चीज, जब नए लोगों को हम कन्वर्स करवा रहे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ला रहे होते हैं एज ए गेस्ट, जब हमसे लोग मिलते हैं वहां भी ईगो कई बार लोगों को गेस्ट को एसोसिएट बनने में या गेस्ट को एसोसिएट में आने में दिक्कत कर जाता है, रुक जाते हैं, वो लोग नहीं आ पाते और इसकी वजह से अच्छे लीडर जो कल के दिनों में बिजनेस के अंदर में आके मेरे लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक से आपको ध्यान देना है कि आज से आप विनम्र भाव से सबकी सारी बातें सुने और एक अच्छा डिसीजन उनके साथ बैठ के बात करके और एक बीच का एक अच्छा रास्ता निकाले और ऐसा रास्ता ना निकाले जिससे किसी को ईगो हर्ट हो, चाहे वो आप हो चाहे आपके सिस्टम में करने वाले सारे लोग काम जो कर रहे हैं। तो ये ईगो हटाने की जरूरत है और ईगो हटाएंगे तो ये बहुत बड़ा दुश्मन आपके बिजनेस से हट जाएगा। और मुझे मालूम है कि जो पहले आपका बिजनेस 40% हो रहा होगा वो ऑब्वियस बढ़ के 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, लेकिन ये हटाना इतना आम बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बोलते हैं कि एक तरीके से एक दूसरे का मदद करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप लोगों को बढ़ाएंगे नहीं तब तक आप खुद बढ़ेंगे नहीं। ये कहना और करना दोनों बहुत डिफरेंट है और कहना करने के बीच में ईगो आता है। जिस दिन आपने ईगो हटा दिया, जो कहेंगे वही होगा आपके बिजनेस के अंदर में और जो चाहेंगे वही होगा बिजनेस के अंदर में। तो मुझे आज तक इस वीडियो में आपको इतना समझ में आया होगा ईगो के बारे में। दूसरा टॉपिक पे आते हैं जो सबसे बड़ा इनेमी है, वो कम नहीं है। ये टॉपिक ये है कि ओवर कमिटमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर ओवर कमिटमेंट होता है, चाहे पुराने लोग करते हैं चाहे नए लोग करते हैं, हर लोग ओवर कमिटमेंट करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे ओवर कमिटमेंट क्या होता है कि जब आप नए होते हैं और जब आप गेस्ट को प्लान दिखा रहे होते हैं और गेस्ट को प्लान दिखाते दिखाते कई ऐसी चीज होती है जो प्लान में होता नहीं है लेकिन आप ओवर कमिट कर जाते हैं उनको प्लान के माध्यम से भी, या तो फिर जब वो आपके बिजनेस में आना चाह रहे हैं, जब आप उनको बिजनेस में लाना चाह रहे हैं तो कुछ लुभावनी चीज बताने की वजह से ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं कि आप आ जाओ, मैं आपका ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा प्लान के अंदर में, अरे नहीं कोई देगा मैं दूंगा, ऐसे करके ओवर कमिटमेंट आप मत करें और ओवर कमिटमेंट से बचें। क्योंकि ओवर कमिटमेंट डे वन में सुनने में अच्छा लगता है लेकिन जो सुन रहा होता है ना उसकी उम्मीद होती है आपसे कि कल के दिनों में सर ने ये कमिटमेंट किया था तो ये मेरे साथ होगा, और जब आप नहीं करते हैं उसी दिन कितनी भी बड़ी ग्रुप हो आपकी वो टूट जाता है, धराशायी हो जाता है और वो आप चाह के भी उसको नहीं ला पाते हैं। और ये ओवर कमिटमेंट कई जगहों में होता है। कई बार अपलाइन अपने सीनियर लीडर्स के साथ कर देते हैं ओवर कमिटमेंट और उस पर नहीं उतरते, जिसकी वजह से देखिए
बहुत बार ऐसा होता है कि वो ओवर कमिटमेंट किसी मजबूरी की वजह से टूट जाता है और लोग रुके रह जाते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मैंने देखा कि ओवर कमिटमेंट की वजह से लोग छूट गए और ऐसे जगह में चले जाते हैं जहां मतलब बोलते हैं ना कि वो शायद ओवर कमिटमेंट आप नहीं किया होता तो वो आपके साथ खड़ा होता और आपके लिए बिजनेस कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा चला जाता है ऐसे जगह में जहां पे मतलब वो उसकी वो लेवल भूल जाता है। वो बस दिमाग में सेट कर लेता है कि लोगों ने मुझे ओवर कमिटमेंट किया और ये पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से मुझे कोई भी ऑप्शन इसके अलावा मिलेगा मैं कर लूंगा। मैंने कई ऐसे नाम सुने हैं कंपनियों के बारे में और कई ऐसे लीडरों के बारे में सुना हूं कि जानकर चाहकर भी अच्छी कंपनी होती है, लेकिन उस लीडर का नाम सुन के उस कंपनी में लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से जान रहे होते कि भैया ये वो ओवर कमिटमेंट करके फिर से हमें उस तरीके का लाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज इस टॉपिक के माध्यम से कि आप ये दो चीज जो ईगो है और ओवर कमिटमेंट है इससे सरासरी बचें। इसके अलावा कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता भी है और आप जानते भी अच्छे तरीके से, लेकिन ये अहम दो टॉपिक था जो मैं आपसे आज डिस्कस किया इस वीडियो के माध्यम से, और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये बात सुन के कि ये दो चीज सही तरीके से सुधारने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। और अगर आप सुधार ले गए तो विश्वास मानिए आपका बिजनेस जो भी हो रहा है, जिस भी लेवल पे हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं एक परसेंटेज लेके, मैं नहीं आपको बता रहा हूं कि आपका बिजनेस इतने लेवल पे हो रहा है, जो भी लेवल पे हो रहा है उससे कुछ ना कुछ बिजनेस आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे सबसे बड़ी चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग का है वो ये है कि आपका बिजनेस के अंदर में बिजनेस एसोसिएट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे होंगे, क्योंकि उनको जब पता चल जाएगा कि ऐसी वो कोई चीज नहीं है हमारे अपलाइन के पास जो हमें बढ़ने से रोक सकता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।